नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर कैसा उलटफेर देखने को मिलेगा, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु और सूर्य आपस में शत्रु हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। राहु एक पापी ग्रह है। किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, राहु की दृष्टि कौन से भाव में पड़ रही है और सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देंगे, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है, यानी मंगल आपके लगन को भी देख रहे हैं और आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं। राहु जो कि पापी ग्रह है, आपके अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव यह अचीवमेंट का भाव होता है, यह जीवन में लाभ को दर्शाता है। आपकी आय किस प्रकार बढ़ेगी, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा धन के क्षेत्र में, और किस प्रकार बड़े भाई बहन का सहयोग देखने को मिलता है, मित्रों का किस प्रकार का प्रभाव रहे, किस प्रकार आपको मित्रों का लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और राहु 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं और शनि और राहु आपस में मित्र हैं। शनि सूर्य के शत्रु हैं, राहु भी सूर्य के शत्रु हैं। राहु जब किसी भी भाव में आते हैं तो हमेशा राहु की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि होती है वह केतु के ऊपर रहती है। यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है और केतु भी विराजमान है, तो राहु की सप्तम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। फिर ये मेष राशि वाल महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य को भी केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। सूर्य की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, जो कि सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, यानी बृहस्पति देव। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, यानी सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान है। पंचम भाव यह संतान का होता है, यह मनोरंजन का होता है, बुद्धि का भाव होता है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, यानी सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान है। यह सूर्य का घर होता है, यानी सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है। और जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो वह बहुत ही पावरफुल होता है। तो सूर्य अपनी ही राशि में है और वहाँ राहु अपने मित्र की राशि में है, यानी राहु भी पावरफुल है और सूर्य भी यहाँ पर पावरफुल है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होती है तो यह कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह कार्य क्षेत्रों में देरी से आपको सफलता देखने को मिलती है, या आपके कार्य देरी से सफलता की ओर बढ़ते हैं, परिणाम देरी से आपको प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा प्रभाव देता है तो यह आपके भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके आय और लाभ के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य के लाभकारी प्रभाव से आय के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, विस्तार होता हुआ दिखाई देगा व्यापार में या आपके कार्य में। साथ ही साथ लाभ के, बड़े लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जो आपके कार्य होंगे वह सफलता की ओर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण रहेगा, संतान पक्ष से भी सहयोग देखने को मिलेगा और कुछ कार्य जो आपके लंबे समय से रुके हुए थे वह आपके सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वह आपके लिए लाभकारी रहेगा, जो कि आपके सभी कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजा परिवर्तन करता है, अच्छा प्रभाव देता है, तो अवश्य जीवन में सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु जब पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं उन कार्य क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जब राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है तो सूर्य द्वारा जो कार्य आपकी सफलता की ओर बढ़ेंगे, जिन कार्यों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई कार्य है, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। यानी एक तरफ आपके व्यापार में सूर्य का प्रभाव है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आत्मविश्वास से व्यापार को विस्तार की ओर बढ़ा रहे हैं, लाभ की ओर बढ़ा रहे हैं, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण व्यापार में कंपटीशन सबसे अधिक देखने को मिलता है, या व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में आप अच्छा प्रयास करेंगे, नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के लिए प्रयास करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं अधिकारियों से छोटे मोटे मन मुटाव देखने को मिल जाते हैं, यानी छोटे मोटे वाद विवाद देखने को मिल जाता है, या अधिकारी आपका सहयोग नहीं करते हैं आपके कार्य क्षेत्रों में। कभी कभी जो आपके सच्चे मित्र हैं उनसे भी कुछ बातों को लेकर छोटे मोटे उतार चढ़ाव या वाद विवाद देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार का प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण आपको उन्हीं कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है मेष राशि वालों के लिए, यानी शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे आप, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शत्रु कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौतियां अवश्य ही प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। यानी आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, परंतु कोई ऐसा कार्य या आपका व्यापार या नौकरी, उन क्षेत्रों में जो शत्रु हैं वह कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं, छोटी मोटी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, व्यक्ति को शक्तिशाली प्रभाव देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। जब सूर्य का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य को चमकाता है और वह बड़ा ही भाग्यशाली भी रहता है। पिता की संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है और पिता का उसे साथ प्राप्त होता है, पिता के सहयोग से उसके कार्य बनते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, राहु की दृष्टि है, कभी कभी पिता से कुछ बातों को लेकर अनबन देखने को मिल जाती है। आप दूसरों की मदद करते हैं, परंतु जब आपको मदद की आवश्यकता होती है तो वह आपकी मदद नहीं करते हैं, जो आपके सच्चे मित्र होते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु धन का अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वह सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है धन का निवेश। आप लगातार मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे धन को बढ़ाने के लिए, तो उसका निवेश भी आपको सही जगह अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है, उतार चढ़ाव दिखलाती है। कभी कभी फिजूल खर्चे भी आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनि की घर में बैठे हुए हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी फिजूल खर्च आपके बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो आपकी आमदनी है वह कम हो जाती है और बचत शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको बचत करनी चाहिए और उसका निवेश भी अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपको अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल की जो दृष्टि है, यानी मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके लगन में पड़ रही है। यानी मंगल की सप्तम दृष्टि तो शनि के ऊपर है और अष्टम दृष्टि आपके लगन में है। और जब कोई राशि का स्वामी अच्छा प्रभाव देता है तो अवश्य ही जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, परंतु मंगल यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह अपने ही घर में पड़ रही है, यानी आपके लगन में पड़ रही है और आपकी राशि के स्वामी है। तो यहाँ पर मंगल कुछ अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, ये आपके साहस को बढ़ाएंगे। अगर आप कोई कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपके आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जो व्यक्ति नौकरी से व्यापार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपके हौसलों को बुलंद रखते हैं मंगल। मंगल का प्रभाव होना बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि यह आपके इरादों को बुलंद रखते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हौसलों को बुलंद रखना बड़ा ही जरूरी होता है, जब भी आप बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में हैं, जहाँ की बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है राहु रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं, इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। यानी ये कभी कभी व्यक्ति को बड़ी सफलता दिला देते हैं,
परंतु अहंकार के कारण या इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति लगातार हानि की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यानी अचानक लाभ की ओर बढ़ता है और फिर अचानक हानि की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, या बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है, या बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है, बुरे मित्रों को ही अपना सच्चा मित्र मान लेता है। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है राहु का। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि इन कार्य क्षेत्रों में अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो बड़ी सफलता के योग भी अवश्य ही बनेंगे। जीवन में बड़ा उलटफेर दिखलाते हैं, परंतु अगर जो व्यक्ति संयम और धैर्य से कार्य करेगा, क्रोध पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि जब राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होती है तो कार्य क्षेत्रों में क्रोध देखने को मिलता है। कभी कभी क्रोध के कारण आप अच्छा कार्य भी छोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी धन की हानि भी देखने को मिल जाती है, तो आपको थोड़ा सा संयम बनाकर रखें। यानी जब तक राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी तो कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा संयम और धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का आपके ऊपर प्रभाव, क्योंकि मंगल आपके हौसलों को लगातार बुलंद रखेंगे और बड़ी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। सूर्य और केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य अपनी ही राशि में है और शुक्र बुध आपके 4th भाव में है और गुरु आपके साहस और पराक्रम के भाव में है। यानी गुरु का साहस और पराक्रम के भाव में होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सही दिशा में प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। जो व्यक्ति सही दिशा में सही प्रयास करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ग्रहों के राजा के ऊपर, तो बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जिन कार्य क्षेत्रों में आपको आसानी से सफलता मिल रही थी, उन कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।